हरिओम तत्सत। कई बार यह मन में प्रश्न आता है लोगों के, और लोग पूछते भी हैं कि ये भगवान का नाम, भगवान का भजन, भगवान का पूजा पाठ करने से क्या मिलता है। तो देखिए, एक तो सबसे पहले चीज़ बता दें कि बहुत ग्रंथ पढ़ने से या बहुत पुण्यों के जमा होने से किसी संत का दरस होता है, सत्संग मिलता है। और संत दरस का भाव ये होता है कि आपको कोई गुरु मंत्र, कोई नाम, भगवान से प्रेम हो जाता है। और यह प्रेम से क्या होता है, तो प्रेम तो अंतिम मार्ग है, अंतिम, उसके बाद कुछ नहीं है। कबीरदास भी यही कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का। अर्थात जो प्रेम को समझ गया, भगवत प्रेम की यहाँ बात हो रही है, आध्यात्मिक प्रेम की बात हो रही है। और जब यह प्रेम भगवान से होने लगता है ना, तो संसार धीरे धीरे छूटने लगता है। यह समझदारी आ जाती है कि संसार बसने के लिए है, फंसने के लिए नहीं है। संसार में जो बसा हुआ है वह कहीं दुखित नहीं हो सकता है। और संसार में आप जितने दुख देखेंगे उसका सिर्फ एक ही कारण है कि वह संसार में फंस गया। जितना संसार में अपना विस्तार करेंगे, जितना अपना नेटवर्क, जितने अपने रिश्ते, जितने अपने व्यापार आप बढ़ाएंगे, वो कहीं न कहीं उतना ही आदमी इस संसारिकता में उलझते जाता है। फिर होता है कि यह फ़ायदा क्या है भगवान के नाम लेने से, तो भगवान का नाम लेने से जो महत्वाकांक्षाएं हैं वह सीमित हो जाती है। करने योग्य कर्तव्य कर्म से आप विमुख नहीं होते हैं। करने योग्य कर्तव्य कर्म, चाहे वह आपका व्यापार हो, चाहे सेवा का संसार हो, घर परिवार हो, यह सब काम आप करेंगे। लेकिन वह कर्तव्य, वह सेवा, वह भगवत कृपा समझ करके करेंगे, न कि उसमें महत्वाकांक्षा आपकी पलेगी, कामना नहीं पलेगी, बल्कि उसके अंदर काम नहीं, राम नाम लेते हुए राम राम कहते चलो, अपना काम करते चलो। ये जो है एक फायदा हुआ। दूसरा कि वासना अर्थात आसक्ति, जो आसक्ति है वही आसक्ति है। तो ये आसक्ति, ये वासना धीरे धीरे उपासना में बदलने लगती है। यह समझ में आ जाता है कि यह मन आज तक किसी राजा महाराजा किसी का नहीं भरा। ये चाम में क्या सुख है, किसी की सुंदरता देख करके क्या मोहित होना, जरा राम की सुंदरता तो देखो। ये राम सदियों से हजारों हजार लाखों करोड़ों साल से संत महात्मा मुनि कितनों को रिझाते आए हैं उनकी सुंदरता। तो जरा देखो, जरा तो निहारो उनकी सुंदरता। तो जब आपके अंदर भजन जगेगा, भगवत प्रेम जगेगा ना, तब ये चाम में सुंदरता नहीं दिखेगी। क्योंकि चाम की क्या सुंदरता, साल 2 साल 5 साल 10 साल के बाद झुर्री पड़ना ही पड़ना है। वही चाम जो आपको पहले चंद्रमुखी दिखती थी, उसके नज़र में आप सूरजमुखी देखते थे। यह चंद्रमुखी सूरजमुखी एक समय के बाद बोलते हैं कि चढ़ जा कोठे लगा दे छलांग, तू भी सुखी हम भी सुखी। क्योंकि इस चाम में सुख नहीं है, ये सब क्षणिक सुख है। इस चाम में सुख रहता तो संसार में हर आदमी सुखी रहता, क्योंकि हर आदमी शादी विवाह इत्यादि तो करता ही है कहीं ना कहीं। लेकिन उसमें सुख नहीं है, तो कोई उसमें साल 2 साल 5 साल पढ़, अच्छा ये माया है, कई बार आपको उलझाती भी है। इस माया में, इस वासना में अनेक लोग गिर जाते हैं। जरा सी आपने गड़बड़ी की, जरा सी चूक किए, जरा सा मन बहकावे में आया और आप नीचे गिर जाते हैं। इसलिए जब भगवान का भजन करते हैं तो ये वासना धीरे धीरे उपासना में बदलने लगती है। तीसरा तत्व होता है क्रोध। क्या होता है, जब महत्वाकांक्षा करते हैं, कुछ इच्छा पाल लेते हैं, किसी से कुछ उम्मीद पाल लेते हैं, तो क्रोध होना स्वाभाविक है। और जब क्रोध होता है तो बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो जाती है। और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो आदमी अपनी स्थिति से गिर जाता है। ऐसा लोक व्यवहार में भी देखने मिलता है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं यही बात, गौतम बुद्ध भी यही कहते हैं कि क्रोध करना ठीक वैसा ही है जैसे किसी ने आग का गोला फेंका और आपने हाथ में पकड़ लिया, था हाथ किसका जलेगा, आपका जलेगा। इसलिए क्रोध नहीं। जब भगवान का भजन करेंगे तो वह क्रोध करुणा में बदल जाएगा, वह क्रोध क्षमा में बदल जाएगा। और ज़्यादातर क्रोध जो है व्यक्ति अपने ऊपर ही करता है।
अपनी ही गलतियों के कारण कुछ अनायास ऐसी समस्याएं आती है तो आदमी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाता है। नहीं, अपने को भी क्षमा करना और दूसरे को भी क्षमा करना यह भगवत कृपा से संभव है, और भगवत कृपा भगवान के नाम से, भगवान के भजन से ही संभव है। अगला तत्व है शब्द शब्द सब कहे, शब्द के हाथ न पाँव, ये करे बड़े घाव। ये शब्द बड़ा विचित्र है। यह जब भगवत भजन होती है तो हमारे शब्दों में सुधार हो जाता है। एक तो मौन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जरूरत पड़ने पर ही सही शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये भगवत भजन का जो है ये प्रभाव है। जब भगवान का भजन करेंगे, और कई लोग पूछते हैं भजन कैसे करें, आप कुछ नहीं, 24 घंटा में 24 मिनट जो भी आपको अच्छा लगता है भगवान का नाम वो आप जाप करें। चाहे राम राम हो, हरे राम हरे कृष्ण, और दिव्य हरिओम प्रणव ओमकार जो है उससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। तो ये शब्दों में सुधार आ जाती है तो क्या होता है कि आप देखेंगे आपके जीवन में 90% समस्याओं का समाधान यूं ही हो जाता है। क्योंकि सामने वाला आपको सम्मानित कर रहा है, अपमानित कर रहा है, उससे ना आपको हर्ष है, न शोक है, न सुख है, न दुख है। वह अपमानित कर रहा है तो यह उसका संस्कार है। कोई दुष्ट आपको दुख दे रहा है तो यह उसका कर्म है, वह भोगेगा, या आपका कुछ प्रारब्ध रहा होगा, घूम फिर करके वह कर्म का फल आपको मिल रहा है, यह जान करके संतुष्ट आप हो लेते हैं। तो क्रोध नहीं होती है, शब्दों में सुधार हो जाती है। आप मान सम्मान अपमान कामना रहित अमान हो जाते हैं। मान की कोई इच्छा ही नहीं रह जाती है कि कोई हमें सम्मानित करे, हम कहीं जाए तो कोई पैर छूकर प्रणाम करे, अरे नमस्ते करे, तब भी जो है। और जब आप सस्ते रहेंगे तो सब नमस्ते करेंगे। सस्ते अर्थात आप झुक करके, विनम्रता जब आपके अंदर आ जाएगी, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता, अर्थात जब आपके अंदर विनम्रता आ जाती है तो सामने वाला ऐसे ही झुक जाता है। जब आप सस्ते हो जाते हैं तो सामने वाला नमस्ते करने लगता है। आप महंगे हो जाएंगे फिर कोई आपके पास आने से बचेगा, कोई आना नहीं चाहेगा। तो ये भगवत भजन का जो है प्रभाव है कि आप सबके लिए सुलभ हो जाते हैं, आप सरल हो जाते हैं। सरल अर्थात क्या, स से सीता जो भक्ति माता की प्रतीक है, र से राम ज्ञान के जो प्रतीक हैं, और ल से लक्ष्मण जो वैराग्य के प्रतीक हैं। तो अर्थात जब आप भगवत का भजन करते हैं तो सरल हो जाते हैं, अर्थात आपके अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों प्रवेश कर जाती है। ये भगवत भजन का जो है। उसके बाद भगवत भजन जब आप करते हैं तो आपको जीवन में सुख तो मिलता है, आत्मिक सुख ज़्यादा मिलता है, मानसिक सुख ज़्यादा मिलता है। लोभ और लाभ दोनों से आप वंचित हो जाते हैं। क्योंकि लाभ जो है ना, अर्थात जहाँ प्रॉफिट होता है ना, तो लाभ के प्रति और आसक्ति जब हो जाते हैं, हमारी तृष्णा बनी रह जाती है, तब ऊपर एक और डंडी आ जाती है और उसको कहते हैं लोभ। तो कहते हैं ना, काम क्रोध मद लोभ, ये लोभ जो है नरक का द्वार है, नरक का पंथ है। इसलिए भगवत भजन करने से लोभ नहीं होता है। अपरिग्रह की भावना जो है अंदर प्रवेश कर जाती है, भगवान का अनुग्रह मिल जाता है। ये भगवत नाम का जो है प्रभाव ही तो है। तो भगवान के नाम के अनेक प्रभाव हैं जो आपके जीवन को सुखमय बना सकते हैं। ये तो एक बहुत छोटा सा हमने विषय वस्तु लिया कि कई लोगों का ये प्रश्न आता है कि भगवत भजन करने से क्या होता है। तो भगवत भजन करने से जीवन सुखमय हो जाता है। भगवान का भजन ही है जो इस लोक में भी आपको आनंद देता है और उस लोक में भी आनंद देता है। जन्म जन्म का ये जो वासना है जो आपको पीड़ित करती है, आप देखते हैं ना, ये लोभ जो है तृष्णा में बदल जाती है। ये इच्छा, ये वासना कभी खत्म होती ही नहीं है। ये इंद्रियां, ये विषय आपको कब जो है नरक के द्वार लेकर के चले जाए पता ही नहीं चलता है। इसलिए जब भगवान का नाम जपते रहते हैं ना, कहते हैं ना, सुंदरकांड में एक चौपाई आया है, नाम पहारु दिवस निषिध्यान तुम्हार कपाट, निज पद जंत्रित लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि कहीं बाट। अर्थात ये भगवान का नाम ही है जो आप जपते रहते हैं ना, तो मुख पर आप इतना जपते हैं तो प्राण अर्थात यमराज नहीं आ सकते हैं। कपाट में हमेशा भगवान का ध्यान रहता है,
इन आँखों से हमेशा कृष्ण के दर्शन होते हैं। ये सब फायदे ही तो फायदे हैं। जो आप सुनते हैं कि भगवान के नाम जपने से क्या फ़ायदा है, अरे ये अनेक विषय वस्तुएं, एक दूसरे की निंदा करना, एक दूसरे की चुगली करना, ये नशा व्यसन, इसमें कौन सा फ़ायदा है? कोई बता दे कि इससे किसी को फ़ायदा मिला है? गृहस्थ आश्रम में है, एक विवाह किए और जो है संस्कार है यह चूँकि, तो उस शास्त्रोक्त विधि से संतान प्राप्ति आपका जो है एक वो है। लेकिन पशुवत व्यवहार करना, और इस पशुवत व्यवहार से आज तक किसका मन भरा? जो हजारों शादियां किए, सैकड़ों शादियां किए, क्या उनका मन भर गया? जा कर के पूछो जरा। ये मन किसी का नहीं भरा। मन यदि किसी का भरा है तो प्रेम से, जो रोम रोम में जिसका प्रेम हो गया, जिसके प्रेम अनंत हो गए, वही तो संत हो गए। अर्थात यह प्रेम जो भगवत प्रेम कर लेता है ना, उसका मन मस्त हो जाता है। जिसके पास मन मस्त है उसके पास समाप्त है, समस्त है। जिसके पास जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। ये भगवत कृपा ही तो है। भगवत कृपा होती है तो भोजन की भूख कम, भजन की भूख बढ़ जाती है। कहीं पे भगवत चर्चा होगी तो आप खींचे चले जाएंगे। इसलिए यह सब जो है संतों की संग, आहार विहार आपका शुद्ध हो जाएगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तुल न ताहि मिले जो सुख लो सत्संग। जो संतों के संग में अच्छे लोगों का साथ जो मिलता है, उनके साथ रहने से जो सुख मिलता है, वह सुख दुनिया के किसी चीज में नहीं है। लेकिन सत्संग बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना हरि कृपा का तो संत मिलते नहीं हैं। और जब बिनु हरि कृपा का संत नहीं मिलेंगे तो हरि कृपा कैसे मिलेगी? हरि कृपा सिर्फ एक ही साधन है कि 24 घंटा में 24 मिनट सही, जितना समय मिलता है यथाशक्ति ओम ओम हरि 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 ओम हरि ओम, ओम ओम हरि 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 ओम, ओम ओम हरि 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 ओम, ओम ओम हरि 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 ओम, हरि ओम, ओम ओम हरि 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 ओम, हरि ओम, ओम ओम हरि हरि। आप जपिए।